आशा नाम की महिला, जो अपने परिवार के साथ पहलगाम की वादियों में घूमने आई थी, उन्होंने मीडिया को रोते हुए बताया, हम समझ ही नहीं पाए कि ये आर्मी है या कोई और। जब उन्होंने सिर्फ मर्दों को उठाना शुरू किया तब शक हुआ। फिर उन्होंने जबरन कलमा पढ़वाना शुरू किया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने ही मेरे पापा को 3 गोलियां मारी गईं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह हमला महज एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या कश्मीर में हुआ यह कत्लेआम किसी बड़े मकसद का हिस्सा था? चलिए आपको 2 थ्योरी के जरिए यह समझाते हैं। और हां, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। सबसे पहली बात, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति इस वक्त भारत दौरे पर हैं और इसी दौरान यह हमला होता है। क्या यह महज एक टाइमिंग मैच है या किसी को मैसेज देने की कोशिश? दूसरी थ्योरी और भी चौंकाने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे 20 मार्च 2000 को हुआ था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए थे और उसी दिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के छत्र सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले में 35 सिखों को बेरहमी से मार डाला गया था। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत कोई बड़ा ग्लोबल अटेंशन पा रहा होता है, कुछ ताकतें होती हैं जो उस शांति को तोड़ने की कोशिश करती हैं। कश्मीर में यह पहली बार हुआ कि आतंकियों ने सिखों को भी निशाना बनाया और यही बात इस हमले को और भी खतरनाक बना देती है। अब जरा सोचिए, अमेरिका की उपराष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर हों तो उनके लिए पूरी सिक्योरिटी मशीनरी एक्टिवेट होती है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत पहुंच चुके थे। अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ ग्राउंड पर डेरा डाल दिया था। इंटेलिजेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। फिर भी कश्मीर में आतंकियों ने हमला कर दिया। अब यह महज एक हमला नहीं था, यह एक बहुत बड़ा मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जो आतंकियों ने सीधे अमेरिका और दुनिया को दिया, हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। और इस मैसेज का मतलब था भारत की सुरक्षा व्यवस्था को इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर दिखाना, ताकि अमेरिका की नजरों में भारत की छवि पर सवाल